Hello friends, today we are going to have a discussions on one-dimensional motion. We already read in previous videos that a one-dimensional motion is a motion when all the particle of a body moves in a straight line. Okay? When all the particle of a body moves in a straight line, it creates one-dimensional motion. Okay? When all particle of body moves in a straight line, it creates 1D मोशन। ये हमने देख लिया है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग या स्लैंटेड स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई बॉडी, मान लीजिए ये एक तो हुआ कि ये एक्स एक्सिस है, कोई बॉडी इधर मूव कर रहा है, तो ये क्या है, सारा पार्टिकल्स बॉडी के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन। कोई बॉडी मूव कर रहा है या कोई कार मूव कर रही है, वन डायमेंशनल मोशन हो जाता है। ठीक है, आपने एक बॉल लिया, इस ये हो गया, सपोज करिए आप इस हाइट पे यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे आप खड़े हो गए, ठीक है, और यहाँ से आपने एक बॉल जो है अपने हाथ में लेकर के नीचे की ओर गिराया, तो ये भी जो बॉल जब नीचे की ओर गिरेगा तो ये वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसने कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशंस होगा। तो फिर इसको बोलते हैं फ्री फॉल मोशंस। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशंस हो गया। आप इस पे कोई बॉडी मूव कर रही है, या एग्जांपल में कभी कभी क्या होगा कि कोई कार ही दे दिया जाएगा, कोई कार मूव कर रही है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशंस हो गया। या स्लैंटेड ले लीजिए, मतलब जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक स्लैंटेड स्लोप है, ये ऐसा स्लोप है, ठीक है, ये स्लैंटेड स्लोप, और स्लैंटेड स्लोप पे मेरा कोई ब्लॉक है, और ये ब्लॉक अगर नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका सारा पार्टिकल क्या है कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये स्लैंटेड स्लोप होगा, इसको बोलते हैं स्लैंटेड स्लोप। ठीक है, तो ये भी जो है समान क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि ये अगर आप गौर से देखिए स्लैंटेड पाथ जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जब नीचे की ओर गिरेगा तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, तो ये भी जो है सो वन डी मोशन हो गया, वन डायमेंशनल। तो अभी जो इस डिस्कशंस में हम ऐसे ही मोशंस के बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा कंसंट्रेशन जो है सो एक स्ट्रेट मतलब पाथ पे है, जो इस तरह का है, फ्री फॉल और स्लैंटेड का जो है सो हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कशंस ओवर वन डायमेंशनल मोशन। हम एक वन डायमेंशनल मोशंस के डिस्कशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव है हमारा इस डिस्कशंस का, वो ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि वी आर गोइंग टू इवॉल्व द कंसेप्ट ऑफ, जब हम वन डायमेंशनल मोशंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे तो हम इसमें जो है सो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, एवरेज वेलोसिटीज के बारे में जानेंगे, एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज के बारे में जानेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जानेंगे, एक्सीलरेशंस के बारे में। ये जो सारे क्वांटिटीज आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्वांटिटीज क्या हैं, ये मोशंस को डिस्क्राइब करते हैं। मोशंस को ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इन सारे क्वांटिटीज के बारे में जब आपको जानकारी हो जाएगी तो मोशन की घटना को बेहतर ढंग से फिजिक्स के सेंस में डिस्क्राइब कर पाना आसान हो जाए। तो मोशंस को डिस्क्राइब करने के दौरान हम एक एग्जांपल लेंगे, और उसके दौरान करने के दौरान जो है तो ये कंसेप्ट अपने आप आता जाएगा, और हमारे दिमाग में इसका पिक्चर जो है सो बनता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जब हम वन डायमेंशनल मोशंस की बात करते हैं, तो वन डायमेंशनल मोशन में जैसे हम अभी एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लेते हैं कि जैसे सपोज करिए कि ये स्ट्रेट लाइन है,
इस स्ट्रेट लाइन को आप रोड भी मान सकते हैं कि स्ट्रेट रोडवे है, ठीक है, एक स्ट्रेट रोडवे है। और इस रोड पे सपोज करिए कि एकदम स्ट्रेट रोडवे है। अब इस रोड पे मोशन हो रहा है, ऐसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है। अब ये पार्टिकल जो है ये, अब इसको मानिए कि ये कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इसका पोजीशन जो है सो ऐसे चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इसके मोशंस को हमको जो है सो डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहली बात, मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जहां से हम पहले उसके पोजीशंस को पता कर सके कि उसका पोजीशन क्या है, उसके बाद फिर मूवमेंट को हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं इसी स्ट्रेट पाथ के अलोंग, या इसको अब मैं काफी नजदीक पे भी लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको दिखे। ये मेरा, हम एक्स को क्या कर लेते हैं, एक्सिस, एक एक्सिस ले लेते हैं, ये मेरा एक्सिस हो गया, ठीक है। मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए ही हमने यहाँ एक एक्सिस ले लिया, और इस एक्सिस पे हमारा कोई रेफरेंस पॉइंट तो होगा जहां से इसका पोजीशंस को प्रेडिक्ट करेंगे। तो इस रेफरेंस पॉइंट हम ले लिए यहाँ से, सपोज करिए ये जो पॉइंट होगा, मतलब ये यहाँ जो कटा, ये रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, इसको हम बोल दिए ये हो गया मेरा ओरिजिन, ORI ओरिजिन, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन हो गया। अब इस ओरिजिन का जब इस ओरिजिन से जब हम लेफ्ट राइट की ओर जाएंगे तो हमारा पोजीशन वेक्टर जो है, मतलब राइट की ओर जाएंगे तो हमारा स्केल जो पॉजिटिव होगा। और वो जैसे हम अभी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें से मान लीजिए 1 मीटर हो गया, यहाँ 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया। ये स्केल है, स्टैंडर्ड स्केल। अभी फिलहाल इस मोशंस को डिस्कशन करने के लिए हमारा स्केल मीटर में मार्क है। हो सकता है कि आप जब एक्सिस लें और आपका मूवमेंट जो कि किलोमीटर स्केल में होगा तो आप किलोमीटर में उसकी जगह से मार्क करें। 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, यहाँ पे ये 6 मीटर, ठीक है। तो ये जो है सो इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमने यही तक एक्सप्रेस किया क्योंकि हमारा रोड इतना ही बड़ा है, ठीक। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा इस डायरेक्शंस को, ये जो है सब निगेटिव रिप्रेजेंटेशन करें क्योंकि ये राइट था, ये लेफ्ट है। ये -1 मीटर, ये -2 मीटर, ये -3 मीटर, ये -4 मीटर, ये -5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर, ये -6 मीटर। तो आप इस चीज से अवगत हो गए कि ये जो हमारा है, ये हमने एक्सिस लिया है, देखिए रेफरेंस एक्सिस है। दिस इज अ रेफरेंस, हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं। दिस इज अ रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। रेफरेंस एक्सिस में एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया मेरा ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। और इसका पोजीशन जो है सो क्या है, 0 पोजीशन से, ठीक है, ओरिजिन ले लिया। अब ये जो डिफरेंस एक्सिस हमने लिया है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है मोशंस को ऑब्जर्व करना। तो जब आप मोशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपके पास जो है सो मोशंस को किस स्केल में ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक तो मोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं आप डिस्टेंस के स्केल में, क्योंकि जैसे ही आप मेजरमेंट स्टार्ट किए तो आपने देखा कि ओरिजिन का जो ये है पॉइंट, इस पॉइंट से जो है तो ये कितने डिस्टेंस पे पाया गया है, ये पाया गया आपको 2 मीटर पे पाया गया, 2 मीटर, ठीक है। एक्स, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज क्या, ये इसको I इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल या बॉडी बोल सकते हो, ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 2 मीटर। ये मैसेज आप इसको आप लिख सकते हैं, मैसेज XI भी लिख सकते हैं या XI, लेकिन XI अब चेंजेस होगा। इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर, ठीक है, लिखा। अब अगर ये पार्टिकल
2 मीटर है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके मोशंस को ऑब्जर्व करना है। वी हैव टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इस चीज को समझ लीजिए। हम मोशंस को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं डिस्टेंस और टाइम के स्केल में। ठीक है, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द मोशन of this body with respect to distance, is with respect to position and time। तो इस ओरिजिन पे बैठ के जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो रिफरेंस एक्सिस के ओरिजिन पे आपके पास एक घड़ी भी होनी चाहिए ताकि आप टाइम को मेजर कर सके। ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक वॉच भी होना चाहिए। ठीक है, ये घड़ी होगा जिससे आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, मतलब एक टाइम को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि यहाँ पे एक वन डायमेंशनल स्केल को, मतलब वन डायमेंशनल डायमेंशंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो मेरा रिफरेंस फ्रेम है वो किस तरह का होता है। अब एक चीज रिफरेंस फ्रेम में हम और बता देते हैं कि अगर पोजीशंस टुवार्ड्स राइट चेंज हो रहा है, टुवार्ड्स राइट को हमने लिखा है पॉजिटिव डायरेक्शंस में, दीज आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्लस। ठीक है, टुवार्ड्स राइट प्लस, एंड टुवार्ड्स लेफ्ट जो साइन है वो क्या हो गया है, यहाँ पे हमने माइनस से शो किया। ठीक है, निगेटिव डायरेक्शंस को शो किया। ठीक है, पर्पस यही है कि हमको केवल मतलब ये शो करना है, क्या चीज, डायरेक्शन शो करना है, इसलिए निगेटिव और पॉजिटिव हमने एक्सप्रेस किया। ठीक है, अब जब हम समझ गए हैं रिफरेंस स्केल्स को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ गए। ठीक है, अब इनिशियल पोजीशंस ऑफ ए बॉडी एक्स आई। ठीक है, अब यदि ये बॉडी यदि मान लीजिए कि टुवार्ड्स राइट की ओर मूव करता है और पोजीशन ऑफ ए बॉडी आफ्टर टाइम टी, ठीक है, पोजीशन ऑफ बॉडी observed after time t is 5 मीटर, इसको मान लेते हैं कि ये एक्स हो गया। तो ये जो पोजीशंस में जो चेंजेस आया फ्रॉम x1 टू x2, चेंज इन द पोजीशंस फ्रॉम x1 टू x2 प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशंस। आप एक चीज याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं पोजीशंस, मैं नहीं कहा है कि द मीटर ट्रेवल्ड, चेंजेस इन पोजीशंस। ठीक है, की वजह से क्या होता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो डी होगा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, 1D के केस में वेक्टर के डायरेक्शंस का लफड़ा नहीं होता, क्योंकि वन डायमेंशनल की जब हम बात करते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व मान रखा है कि जब हम पॉजिटिव डायरेक्शंस में जाएंगे तो हमारा जो मोशन होगा, मतलब जब हम एक्स एक्सिस के, मतलब हम जब राइट की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट की ओर जाएंगे तो नेगेटिव फ्रॉम द ओरिजिन, इसलिए इसमें वेक्टर का इतना लफड़ा नहीं है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ एफ माइनस एक्स ऑफ आई, एंड दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 मीटर। ये क्या है, ये पॉजिटिव साइन है जो यहाँ विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं किया गया। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और ये expresses that the particle moves toward the right from its initial positions. Positive displacement expresses that particle moves towards right from
where it started, it started। ठीक है, ये जो है तो मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस करता है। अब अगर सपोज करिए कि मेरा इनिशियल पोजीशन एक्स आई तो यहाँ दिया हुआ है 2 मीटर, और यदि एक्स एफ जो है तो मेरा होता है कितना, तो -3 मीटर, 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो हम डेल एक्स निकालते हैं, डेल एक्स, ये डेल चेंजेस इन डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशंस को एक्सप्रेस करता है। तो ये हो जाता है एक्स एफ माइनस यहाँ पे एक्स आई, ये हो जाता है -3 मीटर -2 मीटर, दिस इज इक्वल टू -5 मीटर। ये निगेटिव साइन क्या एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेसेस दैट द फाइनल पोजीशंस, मतलब इट एक्सप्रेसेस दैट द पोजीशन ऑफ ए बॉडी ends 5 meter towards the left from where it started। negative sign expresses that the body end up 5 meter towards left from where it started। ठीक है, where it started। तो अभी तक आपने क्या देख लिया, हमने सबसे पहले तो जो बॉडी के मोशंस को, वन डायमेंशनल मोशंस को ऑब्जर्व करने के लिए रेफरेंस स्केल देखा, रेफरेंस स्केल की प्रॉपर्टीज देखी कि अगर रेफरेंस स्केल जो है तो हमारा, जब हम रेफरेंस स्केल पे ओरिजिन से टुवार्ड्स राइट मूव करते हैं तो हमारा जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव है, टुवार्ड्स लेफ्ट निगेटिव है। पर्पस यही है कि हम जो है सो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर पाएं, और हमने ये एज्यूम्शंस पॉजिटिव निगेटिव का इसलिए लिया है। एक तो चीज़ ये देखा, दूसरा चीज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में भी जाना है कि चूंकि हम पोजीशंस को टाइम स्केल पे डिफाइन कर रहे हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या ओरिजिन पे जो बंदा इस पूरे मोशंस को ऑब्जर्व कर रहा होगा उसके पास कहीं ना कहीं एक घड़ी भी होगी, ताकि वो हर एक टाइम इंटरवल पे जो है सो पार्टिकल के पोजीशंस को ऑब्जर्व कर सके। ये चीज़ को देखा हमने। फिर तीसरा चीज़ हमने डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को देखा कि यदि बॉडी का पोजीशंस चेंज हो जाता है, माइंड इट, बॉडी का पोजीशंस चेंज हो जाता है, पोजीशंस, नॉट टॉकिंग अबाउट द पाथ टेकन, इट पोजीशंस, फाइनल पोजीशंस। तो पोजीशन अगर बॉडी का चेंज हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर को वो जो है सो जनरेट करता है। और जो ये चेंज डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो चेंज इन द पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। यही देखा हमने, चेंज इन द पोजीशन। यहाँ देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे, तो चेंज इन द पोजीशन डिस्क्राइब्ड एज, चेंज इन पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ऐसे हमने एग्जांपल में देखा कि जो बॉडी का फाइनल पोजीशन मान लीजिए 5 मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हो गया। ये 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट क्या एक्सप्रेस करता है, द 3 मीटर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेसेस द पार्टिकल मूव्स टुवर्ड द राइट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। मतलब अगर बंदा आपने 2 मीटर पे स्टार्ट किया है तो 2 मीटर से प्लस 3 मीटर मतलब टुवर्ड 3 मीटर राइट जाकर के वो स्टॉप किया, तब जाके पोजीशन 5 मीटर का होगा। अगर ये देखिए यहाँ से, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया, मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव साइन एक्सप्रेसेस द बॉडी इन द 5 मीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम इट स्टार्टेड। मतलब यदि बॉडी ने 2 मीटर पे स्टार्ट किया है तो यहाँ से 5 मीटर जाकर के रुका, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर यहाँ पे जाकर के जो है तो बॉडी जो है तो आपका रुका। तो ये हो गया इनिशियल फाइनल पोजीशंस की बात। लेकिन हमारे पास एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है फिर ये क्या होता है, तो यह याद रखिएगा, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल। डिस्टेंस क्या हो गया, इट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ टेकन। या फिर और इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन मीटर। ये डिस्टेंस तो हम उसको एक्सप्रेस ही कर रहे हैं, तो ये चीज लिखते हैं मतलब कुछ ही है, किसी भी डेफिनेशन में उस वर्ड को यूज करें।
तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ टेकन जो हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाता है। तो इस स्केल में आप देखिएगा, ये जो स्केल यहाँ बना हुआ है, ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया है 2 मीटर और 5 मीटर का। तो यदि ये कोई बॉडी है यहाँ पे 2 मीटर पे जैसे बॉडी है और ये 2 मीटर से 5 मीटर चली गई, तो 2 मीटर से 5 मीटर जाने में जो है तो डिस्टेंस भी अभी भी तो 3 मीटर ही तय किया, ठीक है। तो ये जो हम अभी कंसेप्ट पहले डील कर रहे थे, इस एग्जाम्पल हमने लिया था, इनिशियल पोजीशन तो हमारा क्या दिखा रहा है, एक्स आई दिखा रहा है 2 मीटर, ठीक है। अब एक्स एफ दिखा है सपोज करिए हम 5 मीटर पे पाएंगे, ठीक है। तो इस केसेस में जो है तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस हम तभी निकालेंगे जब हमको एक्चुअल पाथ टेकन पता हो। एक्चुअल पाथ टेकन क्या होगा, हमको पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशंस पता है, देखिए यहाँ पे एक चीज जो बहुत है, आपको यहाँ पोजीशंस पता है एक्स आई एफ एफ, लेकिन फिर भी आप डिस्टेंस निकाल पाने में जो है सो स्पष्ट रूप से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, यदि ऑब्जर्वर ने देखा है कि जो एक्चुअल पाथ टेकन है वो क्या है, 2 से 5 मीटर का है, इफ ऑब्जर्वर जो है सो ये जानता है कि पार्टिकल 2 से स्टार्ट हुआ है और 5 पे गया है, और इफ ऑब्जर्वर विटनेस द मूवमेंट बिटवीन when it was found at 2 meter and when it is found at 5 meter, तभी वो एक्चुअल पाथ निकाल सकता है, ठीक है। सो इसके केस में जो है एक्चुअल पाथ टेकन पता होना चाहिए, ठीक है। सो ऑब्जर्वर नोज द एक्चुअल पाथ, ऑब्जर्वर इफ ऑब्जर्वर knows actual path taken by body to travel from initial position xi to final position xf, then only the distance can be found. अगर सिंपल सा बॉडी ने जो है, जैसे ये मेरा स्केल है, बॉडी जो है सो 2 मीटर पे ऑब्जर्व किया गया था, कहाँ ये 2 मीटर पे बॉडी ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, यहीं पे था मेरा बॉडी, ठीक है। और यदि ये 2 मीटर से उठ करके ये यहाँ पे 2 मीटर से सपोज कीजिए उठ करके ये 4, ये क्या हो गया 4 मीटर, यहाँ पे बॉडी पाया जाता है, मतलब 5 मीटर पे आ गया। 2 मीटर से उठ करके बॉडी यदि यहाँ 5 मीटर पे आ गया, यहाँ है बॉडी, ठीक है। मान लीजिए ये जो है तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है, ये 5 मीटर आ गया, ठीक है। तो अगर बॉडी ने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, और इसी पाथ को फॉलो किया जो मैं यहाँ ब्लू एरो से दिखा रहा हूँ, तभी मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 - 2 इज इक्वल टू 3 मीटर। लेकिन अगर ऑब्जर्वर को ये पता ही नहीं है कि ये यहाँ से इस स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हुआ आया है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बॉडी पहले जो है सो यहाँ से 10 मीटर चला गया, ये बॉडी यहाँ से ये सपोज कि 10 मीटर है, तो ये बॉडी चलता हुआ 10 मीटर पे आ गया उसी टाइम इंटरवल में, और फिर बैक जा करके बॉडी यहाँ पहुंच गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट तो आप लिख लेंगे कि इनिशियल फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशंस, लेकिन पाथ लेंथ क्या हो गया, पाथ लेंथ तो हो गया कि आप यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ का पाथ लेंथ हो गया प्लस यहाँ से यहाँ का पाथ लेंथ हो गया, तो इन दोनों का सम ही मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको एक्चुअल पाथ नहीं पता है, इफ ऑब्जर्वर डजंट नो द एक्चुअल पाथ ऑफ द मूवमेंट, ही कैन नॉट
unambiguously specify or predict the distance। तो वही नहीं, मैं ही नहीं कर सकता। तो अगर मुझे डिस्टेंस पता करना है तो मुझे एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ टेकन बाय द पार्टिकल थ्रू आउट द कोर्स ऑफ जर्नी पता होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल पाथ टेकन बाय द जर्नी, टेकन बाय द बॉडी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ मूवमेंट, ये पता होना चाहिए। मतलब कहने का यही है कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो क्या निकालना है, हमको क्या पता होना चाहिए, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ टेकन बाय बॉडी थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी, जर्नी ये हमें क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए, तभी हम जो है सो उसको डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो भैया आप ये जान गए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जान गए, तो ज़रा इसको हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ लिख दिया हमने डिस्प्लेसमेंट। दोनों तो लेंथ ही है लेकिन दोनों में अंतर है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ स्केलर। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, it can be negative and it can be negative, sorry, and it can be zero also, but it is always positive। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव। अब एक तो चीज ये देख लिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो है सो वेक्टर क्वांटिटीज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है और ये हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है। चलिए एक केस हम लोग जो है सो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, बस ताकि अच्छा से बेटर ओवरव्यू जो है ये हमेशा याद रहे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। कि जैसे मान लीजिए कि ये मैराथन का जो है सो रेस का ये कोट है और इसमें यहाँ ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है और यहाँ से रेस स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम वेयर द रेस बिगिंस। सारे जो मतलब दौड़ने वाले हैं, ठीक है, वो यहीं से दौड़ेंगे जो है सो, और ये दौड़ते दौड़ते जो है सो जब यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट आएगा दे विल बी द विनर। ठीक है, तो जब आप देख रहे हैं कि इस मूवमेंट में क्या होगा कि जब जब रेस एंड होगा, व्हेन द रेस एंड्स, रेस जब खत्म होगा, जब रेस एंड होगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, सारे मतलब जो एथलीट होंगे उसका डिस्प्लेसमेंट जो डेल एक्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, एक सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करेगा, सपोज करिए कि इसका रेडियस मान लीजिए कि इस फील्ड का रेडियस मान लीजिए आर है, तो ये इसका कितना लेंथ 2πr ट्रेवल करेगा, 2πr ट्रेवल किया। तो कहने का मतलब देखिए इसी इसी एक्टिविटी में एथलीट जो है तो चला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया, और डिस्टेंस है इसका क्या है, रेडियस ऑफ दिस फील्ड इसका रेडियस 2πr, यही इसका डिस्टेंस इतना मीटर हो गया। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काफी डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, इनके कंसेप्ट जो है सो अलग अलग हैं। ठीक है, ये हमने इस डिस्कशंस में अच्छी तरह से समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग एक केस को डिस्कस करते हैं, वन डायमेंशनल मोशन का ये केस है। ये जो तस्वीर यहाँ इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैंने इसलिए यहाँ पे कॉपी कर डाला है क्योंकि इतना खूबसूरत कार और इतना खूबसूरत स्केल बनाने के लिए जो है सो मुझे ड्राइंग सीखना होगा जो है सो। So just for your better understanding, this has been inserted. We are going to visualize and observe how these one-dimensional motions are occurring and evolve the concept of various parameter of the motions. अब देखिए यहाँ पे ये कार जो है, दिस इज ये जो आप देख रहे हैं एक्टिविटी, ये क्या है, ए कार मूविंग बैक एंड फोर्थ ऑन ए स्ट्रेट रोड। ठीक है, ए कार मूविंग बैक एंड फोर्थ स्ट्रेट
रोड, आगे पीछे ये जो कार है, ये कार क्या कर रही है, तो आगे पीछे जो है चल, आगे पीछे कर रही है, मतलब इस ये जो मेरा ये रोड है, इस रोड में हमने ये पॉइंट जो है ओरिजिन मान लिया है। दिस इज माई ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। अब कार को यहाँ दो दो बार ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया, ठीक है, और उसने कार की ऑब्जर्व मतलब कार के मोशंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ऑब्जर्वर ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने एक टेबल चार्ट में बना लिया। जैसे देखिए हम एज ए अपने आप को जो ऑब्जर्वर में जूम करते हैं और उस फोटो से जो है सब मोशंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब हम फोटो से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे जो है सो लिखते हैं, ये हो गया मेरा पोजीशन, पोजीशन ऑफ कार। ठीक है, ये हो गया टाइम, कब ऑब्जर्वेशन लिया गया। ठीक है, और ये हो गया एक्स की वैल्यू, एक्स इन मीटर, पोजीशन है इन मीटर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, जब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया, ठीक है, इसने तो पहला ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली जब भी आप ऑब्जर्वेशन बिगिंस करते हैं हम उसको t इक्वल टू 0 मानते हैं। ठीक है, तो इसने कहा क्या चीज t इक्वल टू 0 टाइम पे, मतलब व्हेन द ऑब्जर्वेशन बिगिन t इक्वल टू 0 टाइम पे, मतलब 0 सेकेंड पे जब ऑब्जर्वेशन लिया तो गाड़ी देखिए यहाँ पे कहाँ पाया गया है, गाड़ी हमारा पाया गया है ये देखिए 30 मीटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पाया गया 30 मीटर पे, और इस पोजीशंस को हमने ए से मार्क भी कर रखा है, तो गाड़ी ऑब्जर्व किया गया पोजीशंस ए पे। फिर उसके बाद अगले 10 सेकेंड में, मतलब बंदे ने हर 10 सेकेंड पे रीडिंग स्टार्ट की। ठीक है, ऑब्जर्वर टेक द रीडिंग एट एवरी 10 सेकेंड, जो भी पोजीशंस आप यहाँ देख रहे हैं वो हर 10 सेकेंड के पोजीशंस। ठीक है, ये मैं केस को डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब क्या है कि ये ए हो गया, उसके बाद अगले 10 सेकेंड में मतलब t इक्वल टू नेक्स्ट 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में मतलब इस 10 सेकेंड में बॉडी ए से मूव करके कहाँ चली गई है, तो ये बी पॉइंट पे चली गई है, और इस बी पॉइंट का जो इस पॉइंट पे जो पोजीशन इसने मेजर किया है तो ये हो गया है आपको 50 मीटर। ठीक है, दिस इज द पोजीशन बी। उसके बाद फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में बॉडी कहाँ पाई गई है, तो ये इस पोजीशन पे पाई गई है, सी पोजीशन पे ऑब्जर्व की गई, ये सी पोजीशन जो है यहाँ ऑब्जर्व की गई है। तो यहाँ पर लिख देंगे t इक्वल टू 20 सेकेंड पे बॉडी कहाँ पाई गई है, पोजीशन सी पे पाई गई है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये हो गया 40 मीटर। फिर अगले 10 सेकेंड में मतलब कि t बराबर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में पोजीशंस कहाँ पाया गया, यहाँ पे पाया गया, इस पोजीशंस को हम लोग लिख दिए यहाँ पे d, और ये हो गया कितना 0 मीटर पे पाया गया। ठीक है, उसके बाद t इक्वल टू 40 सेकेंड पे जब इसने रीडिंग लिया तो कार कहाँ पाया गया है, ये -40 मीटर पे पाया गया है, तो यहाँ पे ये जो है -40 मीटर, और ये हो गया पोजीशन e। और फिर t इक्वल टू 50 सेकेंड, t इक्वल टू 50 सेकेंड पे जब इसने रीडिंग लिया तो कार कहाँ पाया गया है, इसको इसने रिक्वेस्ट कर दिया, कार जो है यहाँ -50 मीटर पे पाया गया, -50 मीटर पे पाया गया है, ये हो गया मेरा एफ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं टेबल है, एक टेबुलर फॉर्मेट में मोशंस को डिस्क्राइब किया, ये भी जान जाइए। टेबुलर फॉर्मेट में ये जो मोशंस की घटना आप ऊपर देख रहे हैं उसको ऑब्जर्वर ने एक टेबुलर फॉर्मेट में डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। सवाल कहीं पूछे जाएंगे जहां आपको मोशंस को डिस्क्राइब किया होगा टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है सो मोशंस के डिफरेंट पैरामीटर्स को जो है सो निकालने के लिए बोलेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स वगैरह में जो है। ठीक है, तो ये रहा मेरा इंफॉर्मेशन मोशन इन टेबुलर फॉर्मेट, ऑब्जर्वेशंस ऑफ मोशन इन टेबुलर फॉर्मेट। क्या हो गया, observation of motion in tabular
टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। इस ये जो ऑब्जर्वेशंस आप देख रहे हैं सिंपल ऑब्जर्वेशंस है। इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो है सो आप सबसे पहले तो एक चीज यहाँ देखिए कि जब रीडिंग स्टार्ट की गई लेना, ठीक है, सो बॉडी कहाँ ऑब्जर्व किया गया 30 मीटर पे, मतलब इनिशियल पोजीशंस ऑफ द बॉडी इज 30 मीटर, ठीक है। इनिशियल पोजीशंस ऑफ द बॉडी क्या हो, इसमें क्या क्या बातें इस टेबल से निकल के आ रही है, हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पहला पॉइंट हो गया इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी जो है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज 13 मीटर है फ्रॉम राइट ऑफ ओरिजिन, राइट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। जब बॉडी का पहला ऑब्जर्वेशन लिया गया एट टाइम t इक्वल टू 0, तो बॉडी 30 मीटर, ये प्लस 30 मीटर पे ऑब्जर्व किया गया, मतलब कि बॉडी कहाँ पाया गया है 30 मीटर राइट ऑफ द ओरिजिन, पहला चीज क्लियर, ठीक है। अब इस टेबल से दूसरा चीज क्लियर करते हैं कि अगले 10 सेकेंड में, मतलब 0 से जब हम 10 सेकेंड तक गए तो कार का पोजीशन जो है 30 से 50 मीटर हो गया। मतलब क्या चीज होगा कि अगले 10 सेकेंड में मोशन जो है सो टुवार्ड्स राइट हुई है। तो मोशंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज टुवार्ड्स द राइट, मोशंस occur in first 10 second is towards the right of car initial position, initial position। ये इसलिए क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखिए आप, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड द इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसलिए टुवर्ड्स राइट जो है सब मोशन हुआ। अब देखिए नेक्स्ट 10 सेकेंड में ये क्या हो रहा है, ये जो है सो इसका कोऑर्डिनेट घट रहा है, फिर अगले 10 सेकेंड में कोऑर्डिनेट घट रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि अगले 10 सेकेंड में फिर कोऑर्डिनेट जो है सो चला गया -40 पे, घट ही गया, फिर भी घट ही गया। तो क्या यहाँ से देख रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट्स आर डिक्रीजिंग, कोऑर्डिनेट्स डिक्रीजेस, कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट 10 सेकेंड, ठीक है, द बॉडी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। कोऑर्डिनेट डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि बॉडी जो है सो लेफ्ट की ओर मूव कर रही है। आफ्टर द फर्स्ट 10 सेकेंड, आफ्टर द फर्स्ट 10 सेकेंड द बॉडी इज बैकिंग अप, बॉडी मतलब क्या, कार, ये क्या आ रहा है, पीछे ही आ रही है, बॉडी इज बैकिंग अप to the point, body is backing up to the point F। तो पॉइंट F, अब देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 सेकेंड के बाद जो है तो ये कार जो है सो पीछे की ओर आना स्टार्ट हो गई। ये 50 पे थी, अब 50 से ये पीछे की ओर जाना स्टार्ट कर गई, तो C पे आई, फिर यहाँ से D पे ऑब्जर्व किया आपने, E पे ऑब्जर्व किया आपने, F पे ऑब्जर्व किया। तो आफ्टर फर्स्ट 10 सेकेंड द बॉडी इज बैकिंग टू पॉइंट। ये बातें आपने इस टेबल से एक्सट्रैक्ट कर ली, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ, इस ऑब्जर्वेशन के दौरान जो है आपने ये बातें जो हैं तो एक्सट्रैक्ट कर ली। अब ये जो आपका इंफॉर्मेशन है टेबुलर फॉर्मेट में, इसको आप ग्राफिकल फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है।
में ये हम लोग अब ये नीचे देखेंगे कि ग्राफिकल फॉर्मेट में इसको टेबल को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। चलिए, अब हमारा जो ऑब्जर्वेशंस था, उस ऑब्जर्वेशंस को तो सबसे पहले हम लोग बना लें क्योंकि उस पेज में है। ऑब्जर्वेशंस क्या था कि मेरा ऑब्जर्वेशन था, ये मेरा था पोजीशन, ठीक है, दिस इज आवर पोजीशन एंड दिस इज आवर टाइम एंड दिस इज आवर एक्स कोऑर्डिनेट इन मीटर, ठीक है। हमने हर 10 सेकेंड पे रीडिंग ली थी, इसलिए 0 सेकेंड पे जब हमने रीडिंग ली तो कार जो है सो 30 मीटर पे ऑब्जर्व किया गया। इस पोजीशंस को हमने ए नाम दिया था। फिर 10 सेकेंड पे जब हमने रीडिंग ली तो कार 50 मीटर पे ऑब्जर्व किया गया, इसको हमने बी नाम दिया। फिर 20 सेकेंड पे जब रीडिंग ली गई तो कार जो है तो मेरा कितना मीटर पे था, 30 मीटर से, देखिए यहाँ से 30 मीटर से 40 मीटर पे था, तो इस टेबल को हम यहाँ इसी को रेप्लिकेट ही कर रहे हैं। 40 मीटर पे था तो इस पोजीशंस को हमने सी नाम दिया था। फिर 40 मीटर से जो है सो कार मेरा जो है तो 0 मीटर पे आ गया था ये अगले 10 सेकेंड में, और ये मेरा जो था उसी डी था। फिर मेरा कार -40 मीटर पे ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, -40, सॉरी यहाँ क्यों लिख दिया मैंने, नॉट बी रिटन है ना, यहाँ तो टाइम, इस टाइम को पैरामीटर में लिखना है। तो ये हो गया मेरा कितना 40, ये हो गया मेरा 40 सेकेंड। 40 सेकेंड पे जो है सो ये 40 मीटर पे ऑब्जर्व किया गया, ये पोजीशन था। और फिर यहाँ पे 50 सेकेंड पे ये जो है सो माइनस ही था 50 मीटर और माइनस यहाँ पे 50 मीटर ऑब्जर्व किया गया, ये था मेरा एफ। आई थिंक दिस वाज द टेबल दैट वी हैव ड्रॉन अर्लियर, ठीक है। हम इस टेबल को ग्राफिकल फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये जो टेबल हम बनाए हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल जो है, मोशंस का ऑब्जर्वेशन टेबल है। व्हाट वी वांट इज टू एक्सप्रेस दिस टेबल इन ग्राफिकल फॉर्मेट, इन ग्राफिकल फॉर्मेट। ग्राफिकल फॉर्मेट में कहने का मतलब क्या है कि टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट स्केल पे हम इसको दिखना चाहते हैं। इसको हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए क्या करते हैं, ये ले लिया हमने मेरा एक्स स्केल, डिस्प्लेसमेंट स्केल, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट स्केल, जिसको हम लोग एक्स स्केल बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन को ऊपर शो कर रहा है, और ये मेरा पॉइंट हो गया ओरिजिन, और ये हो गया मेरा टाइम स्केल। क्या हो गया मेरा टाइम हो गया, और ये हो गया मेरा एक्स, ठीक है। तो जब इनिशियल यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो 10-10 सेकेंड पे मेजरमेंट किया है, तो हमने ले लिया, ये हो गया 10 सेकेंड, यहाँ पे 0 सेकेंड होगा, फिर यहाँ पे 20 सेकेंड, फिर यहाँ पे ये 30 सेकेंड होगा, फिर यहाँ पे ये 40 सेकेंड, फिर यहाँ पे ये 50 सेकेंड, फिर यहाँ पे ये 60 सेकेंड, इस तरह से टाइम हो गया। और यहाँ जो है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर डिस्टेंस हम ले लेते हैं। ये डिस्टेंस मेरा जो है सो क्या हो गया, ये हम ऐसा करते हैं 20 के स्केल को ले लेते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम याद बनाने में। 20, 40, 60, ये क्या है, सब मीटर में है। तो यहाँ पे -20 मीटर, -40 मीटर, और ये -30 मीटर हो गया। अब देखिए, जो पार्टिकल का पोजीशंस ऑब्जर्व किया गया है इस टाइम और डिस्प्लेसमेंट स्केल पे, उसको देखिए। एट t बराबर 0 पे बॉडी कहाँ ऑब्जर्व की गई, 30 मीटर पे ऑब्जर्व की गई, तो 20 ये होगा, 10 ये होगा, यहाँ पे जो है तो बॉडी ऑब्जर्व की गई, ठीक है, यहाँ पे बॉडी ऑब्जर्व की गई। कब, एट t बराबर 0 टाइम पे। यहाँ देखिए टाइम यहाँ पे क्या है, t बराबर 0 है, तो यहाँ पे बॉडी ऑब्जर्व की गई। फिर अगले 10 सेकेंड में 50 मीटर पे बॉडी ऑब्जर्व की जाती है। 50 मीटर मतलब क्या है, ये होगा मेरा 50 मीटर। अगले 10 सेकेंड पे मतलब ये, अगले 10 सेकेंड पे
बॉडी मेरा कहाँ ऑब्जर्व किया गया, यहाँ ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, फिर देखिए, फिर अगले फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड मतलब 20 सेकेंड पे 40 मीटर पे ऑब्जर्व की गई। 40 मीटर मतलब ये हो गया 40 मीटर एक्स एक्सिस। चलिए यहाँ से इसको मिलाइए और यहाँ से इसको मिलाइए, ये कितना हो गया 40 मीटर्स पे ऑब्जर्व की गई है। फिर 30 सेकेंड पे 0 मीटर पे मतलब यहाँ पे ये 0 मीटर पे, 30 सेकेंड पे 0 मीटर पे, 40 पे ये माइनस माइनस 40 मीटर पे। आइए नहीं क्या है इसमें, -40 मीटर पे, और 50 सेकेंड पे जो है सो -50 मीटर पे। तो -50 मीटर क्या होगा इसका मिडिल बॉडी यहाँ एब्जॉर्ब की गई। ये है, ये इस टेबल का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन अच्छे। अब एक चीज बताइएगा कि हम यहाँ पे जो है सो एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या की है, हमने इस कर्व को स्मूथ कर्व से जोड़ा। तो हम ऐसे गया गया ऐसे गए गए सॉरी, इस कर्व से हमने जोड़ दिया। अब इस कर्व से जोड़ा, क्या ये करना सही था, इज इट राइट, इज इट राइट टू ऐड दीज पॉइंट फॉर द स्मूथ कर्व। इस पे थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ। मतलब चलिए हम इसको लिख भी देते हैं, इज इट राइट टू ऐड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पॉइंट टू स्मूथ कर्व, टू स्मूथ कर्व। क्या ये सही है कि हम ये जो ऑब्जर्वेशंस किया गया है उसको एक स्मूथ कर्व से जोड़ दें। इस पे एक छोटा सा डिस्कशन होना बहुत इसेंशियल है। देखिए यहाँ जो ऑब्जर्वर ने हमें टेबल बताया है, दिस टेबल डज नॉट डिस्क्राइब्स द पोजिशंस ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द कार बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। ठीक है, इस दिस टेबल इस table does not clearly specify the position of car in between the observation interval, in between observation इंटरवल। ठीक है, ये हमको इस 0 से 10 सेकेंड में, 0 से 10 सेकेंड के बीच में कार कहाँ है, कार किस पॉइंट पे है, क्या इस टेबल से ये चीज क्लियरली पता चलती है, नहीं पता चलती। ये टेबल केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को ही सैंपल कर रहा है। ठीक है, इट ओनली सैंपल्स द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, इट only samples the position of car every 10 seconds. It doesn't describes the path taken by the car to arrive to change the positions. It does not describe the path taken by the car to
अराइव फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन। इस टेबल का जो है, इस ऑब्जर्वेशन का एक लिमिटेशंस आपने देखा कि ये टेबल अपने आप में सफिशिएंट नहीं है कि आपको ये इस पॉइंट को स्मूथ कर्व से जोड़ने की इजाजत दे दे, स्पष्ट रूप से जोड़ने की इजाजत, ठीक है। ये जो है सो सफिशिएंट इसलिए नहीं है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो है सो सैम्पलिंग क्या कर रहा है, इनिशियल पोजीशंस फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशंस फाइनल पोजीशंस, इन बिटवीन पोजीशंस क्या है वो ये टेबल तो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ये तो क्लियर कट हो गई। ऐसा हो सकता है कि कार इनिशियल पोजीशंस 30 मीटर से शुरू किया, ठीक है, और ये चला गया 100 मीटर तक, ऐसा हो सकता है, और फिर बैक होकर के ये 50 मीटर पे आ गई। इसी 10 सेकेंड के इंटरवल में इस कार ने 30 मीटर से पोजीशन से स्टार्ट किया, 100 मीटर पे गया, 100 मीटर के बाद बैक होकर के अगर 50 मीटर पे आ गया, तो क्या ये कर्व स्मूथ बनेगा, इस तरह का बनेगा? ये तो कर्व यहां से जाएगा सीधे 100 मीटर पे जाएगा और 100 मीटर से बैक होकर के ऐसे आएगा, तो ये बनने के तो खत्म हो गए। लेकिन ये तो नहीं बन सकता है, लेकिन इट इज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी द स्मूथ कर्व, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द मोशन, मतलब एक संभावना है, गति की एक संभावना ये भी हो सकती है, ठीक है, कि ये जो है सो 30 मीटर से 50 मीटर गया, 50 से 40 गया, तो ये जो हम स्मूथ कर्व से जोड़े हैं, इट इज वन ऑफ द पॉसिबल पॉसिबिलिटी, इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी जो है क्या है, इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, द पॉसिबिलिटी। इसीलिए देखिएगा इमोशंस को टेबुलर फॉर्मेट से ज्यादा इक्वेशंस में डिस्क्राइब कर दिया जाता है। अगर इसके मोशंस को हमको यदि x इक्वल टू, सपोज करिए यहाँ पे एक रफ में देखते हैं, x इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4 4t प्लस 1, अगर ऐसे मोशंस को डिस्क्राइब किया रहता, ठीक है, इफ मोशन इज डिस्क्राइब लाइक दिस, इफ मोशन is described by equation, then the position and path both known exactly, और तब उस पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी अगर हम बनाते तो उसको ज्वाइन करना जो है सो हमारे लिए आसान हो जाता। तो ये टेबुलर फॉर्मेट सफिशिएंट नहीं था ताकि आपको इजाजत दे कि आप इसको जो है सो स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दें, क्योंकि ये जो स्मूथ कर्व है ये बताता है कि मेरा जो गाड़ी है, जो मेरा कार है, वो सीधा साधा 30 मीटर से 50 गया, 50 से 40 गया, और वो जो पाथ हमने इंडिकेट कर रखा है इस फिगर में, ठीक इसी पाथ को फॉलो किया है कि ये जो ये देखिए पाथ यहाँ से ये यहाँ पे था, यहाँ से ये बंदा यहाँ गया, इस पाथ को फॉलो किया, 50 से जब ये सी 40 पे आया, इस पाथ को फॉलो किया, ठीक है, तो यहाँ से डी पे गया तो इस पाथ को फॉलो किया, ठीक है, फिर डी से एफ पे गया, इस पाथ को फॉलो किया। पाथ यहाँ जो है अगर हम इस तरह का एज्यूम कर लेते हैं, इस तरह का पाथ अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, इट इज आवर एज्यूम्पशंस बिकॉज दिस फैक्ट इज नॉट क्लियर फ्रॉम दिस टेबल जो है सो, तब जा करके हम जो है सो इसको स्मूथ कर्व से जोड़ पाते जो है, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि मोशंस के ऑब्जर्वेशंस को, कि मोशन की घटना जो हुई उसको टेबुलर फॉर्मेट में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और टेबुलर फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के बाद उससे कैसे हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कि राइट गई लेफ्ट गई, ये तो हम इसमें देख लिए हैं, ठीक है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं वो ये है कि in order to make the comparison of the motion between the different time interval, ठीक है, we have to take a ratio, ठीक है, यहां से लिख दीजिए in order to
in order to compare the motion between two different time interval as shown in table earlier, we have to take a ratio del x by del t, and this ratio is called Vx average velocity. ये कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, इट कैन बी, तो यहाँ याद रखिएगा एवरेज वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, डिपेंडिंग ऑन डेल एक्स। क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के साइन पे ये डिपेंड करता है। तो ये जो है, सो इन ऑर्डर टू कंपेयर द मोशन बिटवीन द टू डिफरेंट टाइम इंटरवल, में रेशियो लेते हैं, इसी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो ग्राफिकल फॉर्मेट में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, देखिए ग्राफिक मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया, ये तो ऑलरेडी हम दे रखे हैं कि ये मेरा ये पॉइंट है, ये पोजीशंस ए है, ये पोजीशंस बी है, ये पोजीशन सी है, ये पोजीशंस डी है, ये पोजीशंस ई है, ये पोजीशंस एफ है। ये तो ऑलरेडी दे दिया जा चुका है। अब मान लीजिए ए और बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो डेल टी क्या हो गया, डेल टी इज नथिंग बट, इसके बीच में डेल टी क्या हो गया, तो ये हो गया डेल टी, दिस इज डेल टी, और ये क्या हो गया, ये दिस इज डेल एक्स, ये हो गया एक्स वन एक्स टू, ये क्या हो गया डेल एक्स। तो ये जो लाइन को आप जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ के बीच में, तो इसका जो स्लोप होगा थीटा टेन थीटा, ये स्लोप जो है सो एवरेज वेलोसिटी देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए और सी के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो इट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन, इट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए, अगर ए और डी के एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो इट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड डी, ये ठीक है। इस केस में क्या होगा, तो ये जो डेल एक्स निकाले, यहाँ डेल टी निकालो, इस केस में डेल टी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 सेकेंड, और इस केस में डेल एक्स कितना हो जाएगा, तो ये चला बेटा 30 मीटर से 0 पे, तो ये हो जाएगा डेल टी, यहाँ पे डेल एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 मीटर, यहाँ से जो है सॉरी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में निकाले। ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, विद ग्राफिकल फॉर्मेट in graphic in the xt graph, in the xt graph, इस ग्राफ xt ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन एनी टू टाइम interval is the slope of the line joining two points। ठीक है, ये स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स हो जाता है, यही होता है इसका एवरेज वेलोसिटी। अब यार एवरेज वेलोसिटी तो हम लोग निकाल लिए, ठीक है,
और एक पैरामीटर जो हमारा होता है वो होता है एवरेज स्पीड भी। यानी एवरेज स्पीड पिक्चर्स में क्यों आता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब मेरा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो मेरा एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस पीरियड में मेरा डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो। तो जैसे कि मैराथन का एक रेस है, देखिएगा, मैं किसी किसी भी रेस में, मैराथन के रेस में जैसे अपने पहले भी देखा है कि ये जो रेस हो रहा है, ठीक है ना, अब इस रेस में जो यहाँ बंदा ये दौड़ते हैं और ये दौड़ता हुआ जो है सो ऐसे पाथ को फॉलो करता हुआ जब इस पॉइंट पे चला आता है रेस में, तो इस केस में जब रेस कंप्लीट होता है तो डेल एक्स क्या होता है, डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। बट डिस्टेंस जो होता है डी, डिस्टेंस डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और वैसे भी अगर वो चला आया ज़ीरो हो गया तो हमको तो एवरेज वेलोसिटी जीरो मिल गया, बट हाउ विल वी कैलकुलेट हाउ स्पीड द रनर वाज रनिंग, ओके, स्पीड ऑफ द रनर कैसे पता चलेगा, स्पीड और हाउ फास्ट द रनर वाज रनिंग, हाउ फास्ट द रनर वाज रनिंग, ये कैसे पता चलेगा आपको, ये बताइए हमको। क्योंकि डेल एक्स तो जीरो हो गया, एवरेज वेलोसिटी जीरो आ गया, लेकिन हमको तो रनर का स्पीड नहीं पता चला, तो रनर के स्पीड को क्वांटिफाई कैसे करेंगे, उसी को हम लोग क्वांटिफाई करते हैं इससे, तो एवरेज स्पीड से। तो एवरेज स्पीड जो हो जाता है, मतलब एवरेज स्पीड, एवरेज speed, and this is nothing but distance, total distance travel, total distance travel, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पाथ लेंथ तथा टोटल टाइम हो जाता है ये टोटल। ये हो गया मेरा क्या चीज, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। तो चलिए इस टेबल से हम जो है तो इन सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक चीज तो और यहाँ पे जो क्लियर कर लेनी चाहिए कि एवरेज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये क्या हो जाता है एवरेज वेलोसिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो जो ये टेबल हमने देखा था, यहाँ जो टेबल देखा था, ये हो गया मेरा पोजीशन टाइम, और यहाँ हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। पोजीशन था हमारा ए बी सी डी ई और एफ था, और ये हम हर 10 सेकेंड पे ले रहे थे, 0, 10, 20, 30, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया 0, 20, 30, ये डी हो गया, ये हो गया 40, ये हो गया 50। ये सब क्या है, ये सेकेंड है हमारा, जिसको कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज सेकेंड, ठीक है। और जो मेरा डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा था, तो ये पहले तो 30 मीटर पे ऑब्जर्व किया गया था, फिर 50 मीटर पे चला गया, फिर यहाँ पे 40 मीटर पे आ गया, फिर यहाँ पे 40 मीटर से 0 पे आ गया, फिर यहाँ पे जो है सो -40 पे आ गया, और फिर यहाँ पे जो है सो -50 पे आ गया। यही ऑब्जर्वेशन टेबल था। तो यदि हमसे पूछा जाए कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट distance, average speed, average velocity, and speed of car between position A and position, तो डिस्प्लेसमेंट जो डेल एक्स ट्रेवल इसने किया है क्या है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है, ये मीटर में है, याद रखिए एक्स क्या है इन मीटर में। फाइनल पोजीशन हो गया -50, और माइनस यहाँ से जो है तो इनिशियल पोजीशन हो गया -30, ये कितना हो गया -30
मीटर। ठीक है, तो द नेगेटिव साइन एक्सप्रेसेस, इसको आप यहाँ पे नोट कर दीजिए यहाँ पे कि द नेगेटिव साइन, द नेगेटिव साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, displacement establishes the fact that the car moves 80 meter towards left from where it begins, where it begins. Clear? This is my del x. ठीक है, और अब निकालते हैं हम लोग क्या चीज, तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है, याद रखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस क्या होगा, तो हमने ये पहले ही कह रखा है कि ये टेबल जो है सो पाथ लेंथ को डिस्क्राइब नहीं करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी क्लियरली फाउंड एज द टेबल डज नॉट डिस्क्राइब द एक्चुअल पाथ टेकन टू अचीव द टू चेंज द पोजीशन। तो द डिस्टेंस, the distance can't be found clearly as the table does not conforms the actual path taken to take the position। ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं पता कर सकते हैं, बट if we assume the smooth curve तब हम जो है तो निकालेंगे डिस्टेंस, जो डी हो जाएगा वो क्या चीज, इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से गया 30 से यहाँ जो गया ये 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया पाथ लेंथ, और 50 से -50 जा रहा है तो ये 100 मीटर का ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 120 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो ये जो फैक्ट है इसको बाबू जान लीजिए कि डिस्टेंस कांट बी फाउंड क्लियरली एज अ टेबल डज नॉट कन्फर्म्स द एक्चुअल पाथ टेकन टू चेंज द पोजीशंस, बट इफ वी assumes the smooth curve as smooth curve or the path as discussed earlier, or the path as discussed earlier तो डिस्टेंस हो जाएगा इतना। ठीक है, अब जब भैया आप डिस्टेंस निकाल लिए तो एक चीज बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो हम लिखते हैं क्या चीज, एवरेज वेलोसिटी मतलब वी एक्स यहाँ पे, और एवरेज एक्स मतलब डायरेक्शन को शो करता है, वी एक्स एवरेज बराबर डायरेक्शन डेल एक्स बाई यहाँ पे डेल टी। तो डेल एक्स हो गया -80 बट्टा डेल टी हो गया, कितना टाइम लगेगा भाई, तो 10 से 50, 10 से 20, 30, 40, 50 सेकेंड, तो 50 ये कट गया, ये हो गया -8.5। आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि माइनस, तो 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी। नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे आपको ये नेगेटिव साइन एक्सप्रेस कर रहा है कि वेलोसिटी जो है सो टुवार्ड्स द क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज टुवार्ड्स द लेफ्ट। ये लेफ्ट की तरफ है, डायरेक्शन नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, तो डायरेक्शंस को शो कर रहा है, डायरेक्शंस को शो कर रहा है। ठीक है, और अगर आपको स्पीड पता करना है
आप ये लिखा सकते हो स्पीड बराबर डिस्टेंस डी बता टाइम टी। डिस्टेंस हो गया 120 मीटर बता टाइम हो गया कितना 50 सेकेंड, कट गया 10.20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका। तो आपने देख लिया जो पैरामीटर्स अभी अभी आपने डिस्कस किया, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे पैरामीटर्स जो है सो आपके वो क्लियर हो गए जो है सो। अब हम लोग जो है सो एक और कंसेप्ट हमारा बचा हुआ है उसको करते हैं, और वो कंसेप्ट है मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये कंसेप्ट किस चीज का है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट मतलब क्या चीज? वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, velocity at particular instant, यही ना होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो अब इस कर्व में एक बार हम चाहेंगे कि डिस्कशंस इसको करें वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट निकालने के लिए कि एवरेज वेलोसिटी जो हुआ करता था हमारा वो क्या था? ये था, दिस वाज माय एवरेज वेलोसिटी, दिस वाज माय एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एंड इफ समबडी आस्क्स मी व्हाट इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, इफ समबडी आस्क्स मी व्हाट इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, तो दिस इज वही हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो चलिए इसको जो है सो हम लोग हमारा जो कर्व है वो कैसा है, ये एक्स एक्सिस से ग्राफ ड्रॉ हम कर लेते हैं जो पहले ड्रॉ किया हुआ है, और ये जो है मान लीजिए ये कितना था 20 मीटर पे था, ये कितना था, ये था 40 मीटर पे, और ये था 60 मीटर पे। ये 30 मीटर पे बॉडी ऑब्जर्व की गई थी, और फिर जो है सो अगले 10 सेकेंड में जो है ये चला गया था अगले 10 सेकेंड में 50 मीटर पे, ये हो गया ये 50 मीटर। तो ये हो गया मेरा कर्व जो था वो कैसा था, ये कर्व था ऐसा। ठीक है, ये मतलब हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो है मेरा कर्व कैसा होगा, ये देखिए नहीं यहाँ से। ठीक है, तो ये जो है सो मेरा 30 मीटर था, तो मेरा कर्व होगा ऐसा, ये ना कर्व होगा। तो इसमें जो एवरेज वाला कर्व था ऐसा, और फिर जब ये मतलब 50 मीटर से फिर 40 मीटर पे चली जाती है नेक्स्ट 10 सेकेंड में, तो यहाँ 20 सेकेंड पे जो है गए थे, और फिर हम लोग यहाँ 40 मीटर्स पे आ गए थे, और 40 मीटर से जो है सो फिर हम लोग ए बी और सी 30 मीटर पे चले गए थे। ये मेरा ऐसे था, ये 30 सेकेंड पर था, इसलिए हमारा मेरा कर्व जो था वो ऐसे था। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जो था मेरा, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये पोजीशन हो गया था मेरा पोजीशन ए, तो पोजीशन बी है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज द एवरेज मतलब व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, हम क्या करते हैं इस कोड को जो है मतलब ई को जो है सो इधर की ओर शिफ्ट करते हैं, मतलब इस पॉइंट को इधर की ओर शिफ्ट करते हैं, तो मेरा ये क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, और ऐसे आते आते जो है एक इस पॉइंट पे मेरा एक टेंजेंट निकल जाएगा ऐसा, ये टेंजेंट निकल जाएगा कर्व पे। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि ये टाइम टी को हम घटाते जा रहे हैं, क्या करें घटा डेल टी जो है, ये जो मेरा क्या है ये डेल टी है, तो इस डेल टी को जब हम घटाते चले जाते हैं तो ये जो कोड है वो हमारा जो है टुवार्ड्स टेंजेंट मूव करता चला जाता है। ठीक है, तो हम ये जो पॉइंट पे वेलोसिटी आता है वो मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जैसे हम लिखते हैं वी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लिमिटिंग सिचुएशंस है कि ये जो आपका एवरेज वेलोसिटी था यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल टी, और इसमें लिमिटिंग सिचुएशंस क्या लगाते हैं कि लिमिटिंग सिचुएशन है कि डेल टी जो है वो मेरा क्या होता है जीरो की तरफ मूव करता है।
ठीक है, डेल्टी जीरो के टुवर्ड्स मूव करता है। और ये जो क्वांटिटी आप देखते हैं यहाँ, ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं, ये कैलकुलस की दुनिया में इसको क्वांटिटी को जो है हम लोग लिखते हैं dx। तो दिस इज द my instantaneous velocity is the differentiations of the displacement vector। दोस्तों, हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज के बारे में जाना कि वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर क्षण पे वेलोसिटीज क्या है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटीज के बारे में, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटीज हमारा क्या होता था कि इसको हम लोग लिखते थे क्या चीज, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट तो जो डिस्प्लेसमेंट होता था डेल एक्स बटा डेल टी, यही होता था हमारा एवरेज वेलोसिटी वी एक्स। जो एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालते थे एवरेज, ये क्या होता था डेल एक्स बटा डेल टी होता था, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी को जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए थे, जैसे मान लीजिए कि ए मेरा जब मोशंस का ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसके बीच का जो एवरेज वेलोसिटी मेरा होता था वो क्या, दिस स्लोप ऑफ दिस कोड, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी गिव्स यू द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी गिव्स यू द एवरेज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ the line joining position A and B gives the average, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप देखिएगा इस कर्व को थोड़ा अगर हम बेटर ढंग से बड़ा करके इसी हिस्से को हम एक्सप्लेन करना चाहते थे यहाँ पे, आप जैसे इसको यहाँ ही ले लीजिए, ये जो कर्व है ये मेरा हो गया x, ये जो मेरा हो गया ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये x मान लिए, और ये जो है ये मेरा टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो टाइम मान लिए, ठीक है। और ये जो मेरा कर्व है इस पोजीशन से चलते हैं और यहाँ से ये पोजीशन मेरा a है, ठीक है, ये पोजीशन मेरा ए है और ये ऐसे करके जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा पोजीशन है ये क्या बी है, ठीक है। अब अगर इस मतलब ये मैं इसी का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मुझे पूछा जाता है ए और बी के बीच की एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो इट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। मतलब क्या चीज़ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दीजिए, ये देखिए ये जो हो गया इसका जो स्लोप होगा, तो स्लोप क्या होता है हम टेन थीटा के टर्म्स में निकालते हैं। तो ऐसे देखिए कि अगर आप ए और बी के बीच में डेल एक्स निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये टी टाइम हो गया और ये यहाँ पे जीरो टाइम हो गया, ये जो बीच का डिस्टेंस हुआ ये क्या हो गया डेल टी हो गया। ये जो ए और बी के बीच का जो हाइट का गैप है ये डेल एक्स हो गया, तो कहीं ना कहीं डेल एक्स बाई डेल टी इज नथिंग बट यहाँ पे थीटा टेन थीटा, इट इज नथिंग बट, इसको आप लिख सकते हैं टेन थीटा, एंड दिस टेन थीटा इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर कट। अब देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, अभी तो आप एवरेज वेलोसिटीज में ए और बी के बीच जो टाइम ड्यूरेशन डेल टी हुआ उसमें जो मेरा बॉडी का मूवमेंट था उसके एवरेज वेलोसिटी निकाला। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भैया हमको जो है सो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, या हम मैं कह दूं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, तो कैसे बताएंगे हम लोग जो है सो। तो उस केसेस में क्या होता है कि जैसे पॉइंट बी है ना, ये पॉइंट बी को जब हम इधर की ओर शिफ्ट करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो ये कोड है मेरा, मतलब ये जो लाइन है ए बी, ये इस पॉइंट पे जाकर के या इस पॉइंट पे जाकर के टेंजेंट हो जाएगा, और ये टेंजेंट जो होगा इस पॉइंट उसका स्लोप जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो ये जो है सो लिमिटिंग केस है एवरेज वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द लिमिटिंग केसेस ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इसीलिए Vx जो निकाला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एल टी लिमिट है, लिमिट याद रखिए, ये पढ़िएगा आप लोग कैलकुलस में या पढ़ भी चुके होंगे, एल टी टेंडिंग टू जीरो, और ये क्या है तो एवरेज वेलोसिटी है। ये पूरा क्या है, यही ना है आपका एवरेज वेलोसिटी,
बी एक्स एवरेज जो है ये तो यही है, इसका लिमिटिंग केस है। और ये जो आपको लिमिट आया ये बेसिकली क्या होता है, तो ये dx बाई dt हो गया, ये कैलकुलस की भाषा में जो है, तो ये पूरा का पूरा जो लिमिट है उसको हम लोग dx बाई dt कहते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक चीज याद रखिएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एन xt ग्राफ इज, ये dx बाई dt क्या हुआ, ये स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या हो गया, तो स्लोप ऑफ xt, x और x का मतलब क्या, पोजीशन का टाइम के रिफरेंस में जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप जो है वही वेलोसिटी को देगा। ठीक है, तो dx बाई dt जो है तो ये आ गया, मतलब कि वेलोसिटी, इसको मैं एक लाइन यहाँ लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ xt ग्राफ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, याद रखिए ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डिफाइंड होगा, ये किसी ड्यूरेशंस में डिफाइंड नहीं हो जाता है। इज द स्लोप ऑफ xt ग्राफ, मतलब क्या चीज कि जैसे कि ये है, अब जैसे स्लोप ऑफ xt ग्राफ, अब मान लीजिए कि यहाँ है, इस पॉइंट पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ये क्या हुआ, ये ऐसे काटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, ये मान लो कि ये पॉइंट, मान लो ये कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट जो है सो जे है, ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा टेंजेंट हो गया। ठीक है, वी हैव ड्रॉन ए टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में आप जान लीजिए कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना उसी पॉइंट में वो जो है सो टच करके निकले। ठीक है, तो इसका स्लोप जो होगा, मतलब ये देखिएगा क्या चीज कि इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, निगेटिव स्लोप है, ये निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप है, मतलब वेलोसिटी क्या है, तो निगेटिव x डायरेक्शंस में वेलोसिटी होगा, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे देखिएगा, तो ये पॉइंट पे स्लोप जब डालेंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसा होगा। इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कांसेप्ट। आगे ये कांसेप्ट और भी ब्रॉड होने जा रहा है, यू वुड वॉच इट लिटिल ऑन। ठीक है, अब एक बहुत प्यारा सा सवाल आपसे पूछा, जरा इसको देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग वन डायमेंशनल मोशन। आप एक वन डायमेंशनल, इस तरह के वन डायमेंशनल मोशन को कंसीडर करें। बॉल इज थ्रोन डायरेक्टली अपवर्ड, राइजेस टू द हाईएस्ट पॉइंट एंड फॉल बैक टू द थ्रोअर्स हैंड। कहने का मतलब है कि एक थ्रोअर जो है, तो इसने जो है सो बॉल को लिया और इस बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, इसने, तो एक आदमी ने जो है सो उछाला, ये बॉल जो है सो गया मैक्सिमम हाइट पे गया, और मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद ये फिर नीचे इसी के हाथ में जाके गिरा। पहला तो केस जो है तो ये है, ये हो गया आपका एक केस। दूसरा केस कहता है रेस कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि रेस कार जो है, यहाँ पे है रेस कार, ये u बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड स्पीड अप टू 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब रेस्ट से चला और इसका जब आगे गया तो इसका स्पीड कितना था भैया, स्पीड जो है वो 0 से 100 तक चला गया, 100 मीटर। एक केस, एंड ए स्पेसक्राफ्ट ड्रिफ्ट थ्रू स्पेस एट कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ देखो, स्पेस एट कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या है, एक स्पेसक्राफ्ट जो है, अब स्पेसक्राफ्ट को हम क्या बोलेंगे, जो है सो हम मान लेते हैं प्लेन ही जो है। ठीक है, एक स्पेसक्राफ्ट जो है इट ड्रिफ्ट्स थ्रू स्पेस विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी,
कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहा है। ये केस ए था, ये केस बी था, और ये केस सी। बड़ा कंसेप्चुअल केस है, इसको अच्छा से देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग वन डायमेंशनल मोशंस, द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका गया, वह गेंद अपने हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया और फिर आकर के नीचे जो इस बंदे ने फेंका था उसके हाथ में आ गिरा, एक केस। दूसरा केस एक रेस कार है, रेस कार जो है स्टार्ट करता है 0 से और 100 मीटर स्पीड तक को अचीव कर लेता है, ठीक है। और तीसरा है स्पेस क्राफ्ट जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहा है। आर देयर एनी पॉइंट इन द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा एक भी क्षण है इन वस्तुओं के गति में एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैज द सेम वैल्यू एज द एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटायर मोशन। पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, हैज द सेम वैल्यू, मतलब इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटायर इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटायर इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटायर इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटायर इंटरवल, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम एवरेज वेलोसिटीज को पहले निकालें। देखिए इस केस में जब बॉल ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट को अचीव किया और नीचे गया, इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगा वी एवरेज, वो क्या होगा, तो डेल एक्स होता है, डेल टी होता है। भैया इसका जो यहाँ डेल एक्स है डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, 0 है, क्योंकि बॉल ऊपर गया और फिर लौट करके उसी आदमी के हाथ में आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज 0, दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू 0 बटा यहाँ पे डेल टी एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो एवरेज वेलोसिटी इसकी आ गई 0, ठीक है। इस केस में देखो ये जो है सो 0 से स्टार्ट करता है। यहाँ देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपका क्वेश्चन क्या है, डेल एक्स बाय डेल टी है एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन। न तो यहाँ पे डेल एक्स दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे डेल टी दिया हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी आप निकालोगे कैसे। तो यहाँ एक चीज दे रखा है स्पीड, जो कि है 0 से 100 मीटर्स, ये स्पीड है। इसका मतलब है कि ये जो रेस कार है इसका जो एवरेज स्पीड होगा इट विल लाई बिटवीन 0 to 100, ठीक है। अब पूछोगे कैसे, एवरेज स्पीड क्या होगा, 0 से ये 100 मीटर के बराबर होगा, मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। एवरेज वेलोसिटी जो है, ये जो मैक्सिमम स्पीड 100 तक चला गया, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगा, इसी के बीच में होगा। अब ये कार जो है ये ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे 0 से 10 पे चला गया, 15 पे, 20 पे, 50 पे, ऐसे वेलोसिटी स्टेप करता है। कार का जो वेलोसिटी होता है वो रेगुलर इंटरवल में जो है सो बढ़ता है। मतलब कार को अगर 100 वेलोसिटी तक जाना था तो वो 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते वो 100 मीटर पर सेकेंड गया होगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी में किक मारा और गाड़ी 100 चला गया, वो वेलोसिटी उसको अचीव किया होगा जो है सो। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी इसमें जो है सो इसके बीच होगा। और चूंकि इसका ये जो है सो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट कर रहा है, इसलिए इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगा वी एवरेज इज इक्वल टू जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये क्या है ऑलरेडी जो है सो कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इसमें क्या हो गया, ये बराबर हो गया। एवरेज वेलोसिटी जो हुआ इंटायर ड्यूरेशन में जो एवरेज वेलोसिटी है, और वही जो है सो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो ये जो है सो इस केस को सेटिस्फाई कर दिया। ये जो केस है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, तो ये केस सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा देखिए, ये एवरेज वेलोसिटी जो है सो 0 से 100 मीटर के बीच में होगा, और ये इसका जो स्पीड है वो 0 से 100 मीटर के बीच में जो है सो रेगुलर इंटरवल में ही बढ़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी, इसमें भी ये केस है कि इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है
एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटायर इंटरवल में एक न एक बार जरूर जो है सो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हुआ। दूसरा देखिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे चलिए, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो है सो मेरा क्या हो जाता है, ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, कभी नीचे गिरता है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया 0, ये भी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा 0। तो सवाल तो यही था ना कि क्या इन तीनों केसेस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये इनका एवरेज वेलोसिटीज के बराबर होता है कि नहीं होता है। इन तीनों केसेस को आपने बारी बारी से देखा और तीनों केसेस में जो है तो ऐसा पाया गया है कि इनके जर्नी के दौरान ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अचीव करते हैं जो इनके पूरे जर्नी की एवरेज वेलोसिटीज के बराबर हो। सवाल यही था। तो इससे आपका जो है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा चीज एक रियल लाइफ सिचुएशन भी समझे कि अगर 0 से 100 मीटर तक कार जाती है, मैक्सिमम स्पीड कह रहा है कि ये कार जो है यहाँ से लिख दे रहा है कि स्पीड अप टू 100 मीटर्स। ऐसा नहीं है कि कार जो है सो 0 से सीधे 50 से 100 चली गई, 0 के बाद 1 उसको अचीव करना ही पड़ेगा, 2 करना ही पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो इसीलिए जो है सो ये जो है तो अचीव किया। और चूंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी हो गया। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, इसको एक नोट्स में भी लिख लीजिए, व्हेन अ बॉडी मूव्स with constant velocity then जो v इंस्टेंटेनियस होगा, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू v हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए एक्सेलरेशंस की बात करते हैं। एक्सेलरेशंस का जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसके बारे में जो है सो इसका कहना ये है कि जब भी पार्टिकल का वेलोसिटी वेरी करेगा, मतलब जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज, तो उस पे कहीं ना कहीं जो है सो एक्सेलरेशन जो है सो होगा। ठीक है, सो व्हेन अ बॉडी हैज ए वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, देन बॉडी इज सेड टू बी इन एक्सेलरेशन। या हम ये कह सकते हैं कि कोई बॉडी जो है, जैसे मान लीजिए कि ये कार है, कार से नहीं कह सकते हैं, तो लिख लीजिए इफ द वेलोसिटीज वेरी, इफ बॉडी इज हैविंग वेरिएबल वेलोसिटी then the body is said to be accelerated। ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन जो मेरा क्वांटिटी है, ये एक्चुअली में हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एवरेज एक्सेलरेशन की चर्चा कर रहे हैं। एक्सेलरेशन में क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, बॉडी इज सेड टू बी, हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशंस की, बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। जैसे मान लीजिए कि टी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है, हम सपोज करिए कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो vxi है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इन एक्स डायरेक्शन से याद रखिए। यहाँ एक्स इसीलिए लिखा भी हुआ है, vx जो है सो 1D मोशन है तो एक्स ही लिखेंगे। और vxf जो है वो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो निकालेंगे डेल v इज इक्वल टू vx ऑफ f माइनस vx ऑफ i, और इसलिए एक्सेलरेशन जो निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन ax एवरेज इज इक्वल टू नथिंग बट vx ऑफ f माइनस vx ऑफ i का यहाँ पे क्या चीज़ तो tf माइनस ti। अगर हम ये इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं तो इसको हम मानते हैं कि ti इनिश टाइम पे जो है सो है, और ये जो है सो वेलोसिटी है आफ्टर द टाइम एट t, मतलब t ऑफ टाइम पे, आफ्टर द टाइम t मतलब एट द टाइम t। इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे ये जो है ना वेलोसिटी जो है ये क्या था, दिस इज द वेलोसिटी एट द टाइम, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एट टाइम ti,
और ये वेलोसिटी जो था एट टाइम टी एफ हो गया। तो ये जो है सो वी एक्स बट्टा दिस, मतलब क्या चीज, डेल वी, डेल ऑफ वी एक्स बट्टा डेल ऑफ वी निकाला। तो यही है मेरा एवरेज वेलोसिटी। तो आप कहीं ना कहीं जो है सो इसको भी देख लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे जिस दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, व्हेन वी फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टू पॉइंट, तो ये क्या होगा, इट इज बेसिकली द slope of the chord or slope of the line joining the two point on the on VT curve। एवरेज वेलोसिटी यहाँ से भी जैसे हमने उसमें लिखा था, बस यही चीज है, वीटी कर्व का जो है सो स्लोप, ठीक है। मतलब ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे समझा ही देते हैं। ऐसे सपोज करिए कि मेरा जो वी एक्स है, ये मान लीजिए वेलोसिटी का कर्व वी एक्स, ठीक है, और ये मेरा जो है, ठीक है, अब सपोज करिए कि मेरा वेलोसिटी का कर्व ऐसा है, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज, मतलब व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस निकालिए। ये सपोज ये हो गया इनिशियल टाइम टी आई, और यहाँ पे जो है इनिशियल टाइम फाइनल टाइम हो गया टी एफ। तो ये जो गैप हो गया वो क्या हो गया, डेल टी हो गया। और ये जो गैप हो गया वो यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये हो गया आपको वी वी, यहाँ पे हो गया आपका वी एक्स आई, और यहाँ पे जो है ये हो गया आपको वी एक्स एफ। आप इसको लिख सकते हैं ना कि यहाँ से कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, डेल वी एक्स, क्या हो गया, डेल वी एक्स बटा डेल टी। ये बेसिकली क्या है, इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन गिव्स यू द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसलिए इसको कोड भी बोलते हैं, गिव्स एवरेज वेलोसिटी, एवरेज लो। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो हमने देख लिया, एवरेज एक्सेलरेशन को एवरेज एक्सेलरेशन को जो डिफाइन किया है, तो एक्चुअली जो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। तो हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी increasing 2 मीटर पर सेकेंड every 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमने थोड़ा बहुत जो है सो एवरेज एक्सेलरेशन का हो गया। तो चलिए हम लोग एक सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। ये सिनेरियो हमारा ये है कि ये सिनेरियो हमारा ये है कि ये हमारा जो है यहाँ पे जो है सो कार जो है, कार मोशन में है, ठीक है। ये जो है सो कार है, तो जब ये कार इस पॉइंट ए को क्रॉस किया, जब इस कार ने पॉइंट ए को क्रॉस किया, तो का जो मतलब वेलोसिटी था, ए को क्रॉस किया तो वी आई था। जब बी को क्रॉस किया उस समय टाइम क्या था। और यही कार जब पॉइंट यहाँ पे बी को क्रॉस किया, ए पॉइंट हो गया बी, उस समय जो है टाइम टी एफ था, और जो है यहाँ वेलोसिटी ऑब्जर्व किया गया बी एफ।
ये एक हम लोग सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कसिंग द सिनेरियो, ठीक है। दिस ए और बी, और जो इनका वेलोसिटी टाइम का वेरिएशन टाइम का, तो अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इसमें जो पॉइंट है टी आई पॉइंट, ये टाइम स्केल, चलिए दिस इज व्हाट द टाइम इज नथिंग बट ये जो टाइम स्केल है टी आई पे, ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया मेरा पोजिशन, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट हो गया, पी एफ हो गया, पी एफ हो गया, ये पॉइंट हो गया मेरा। तो इस केसेस में जो एवरेज ए पोजिशन, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, ये हो गया मेरा डेल टी, क्या हो गया मेरा डेल टी, ये क्या हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, क्या हो गया भैया, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, ये जो लाइन है, ये जो दोनों पॉइंट को क्या करता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो ये थीटा है, टेन थीटा है, टेन थीटा जो है स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन ए, हो गया, तो स्लोप ऑफ लाइन is is ठीक है, क्लियर हो गया। अब कहते हैं इस पॉइंट, अगर हमको एवरेज एक्सेलरेशन से हमारी संतुष्टि नहीं है, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन तो इस पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, मान लीजिए ये पॉइंट लेंगे तो यहाँ इसके बीच में एवरेज एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। हम इंटरेस्टेड है इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हम चाहते हैं क्या चीज, पॉइंट बी पे जरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इस पॉइंट बी पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये जो मेरा आपका डेल टी है, ये पॉइंट जो हम जैसे इस डायरेक्शन में शिफ्ट, ये पॉइंट जब इधर की ओर शिफ्ट करते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे ए आ जाएगा, तो जो ये टेंजेंट होगा वो होगा, वो क्या होगा, ये ऐसे इस पॉइंट पर लेकर के स्लोप बनेगा, दिस slope of this line gives you the instantaneous acceleration. Slope of red line gives instantaneous acceleration, ठीक है, एट, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इक्वेशन जो हम ले लिखा है कि ये ए हो गया, तो हम क्या करेंगे, लिमिट del t tending to 0 and del of v, del v of px by del t, और ये जो इक्वेशन है लिमिटिंग इक्वेशन, ये लिमिटिंग इक्वेशंस कैलकुलस की भाषा में जो है v of x by जाता है, मतलब इसको हम कहते हैं क्या चीज, कि स्लोप ऑफ v की ग्राफ is instantaneous, ठीक है। तो एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, जब एवरेज एक्सेलरेशन आप निकालते हैं तो इस बीच में एक्सेलरेशन एवरेज क्या रहा ये पता चलता है, लेकिन इसके हर पॉइंट पे, जैसे यहाँ है इन बिटवीन, ये यहाँ पे जो होगा क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वेरिएबल होगा, ठीक है।
तो हम चाह रहे थे क्या चीज़ कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन को निकाले, और उसीलिए जो है सो हम लोग लिमिटिंग कंडीशन को लगाएं, और दिस इज डी बी एक्स बाई डी टी, मतलब स्लोप ऑफ द बी टी कर्व्स गिव्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये चला गया।